हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीन पाइजेट्स की बायोग्राफी के बारे में। हम देखेंगे कि जीन पाइजेट्स कौन थे, कैसे फेमस हुए और साइकोलॉजी की दुनिया में उनकी किन कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको याद किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीन पाइजेट्स एक वर्ल्ड फेमस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जो 9 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड के सिटी नोशेंटल में पैदा हुए। उनकी ज़िंदगी और काम ने साइकोलॉजी की दुनिया को एक नया रुख दिया और इसी वजह से आज उन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्रीब्यूटर्स में शुमार किया जाता है। पाइजेट्स उन पहले साइकोलॉजिस्ट में से थे जिन्होंने बच्चों की थिंकिंग, लर्निंग और कॉग्निटिव ग्रोथ को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना शुरू किया था। उनसे पहले जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट थे वो अपनी रिसर्चेस एनिमल्स पे करते थे, जैसे कैट्स पे, डॉग्स पे, इवन फ्रॉग्स पे, और फिर उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को फाइंड करते थे और फिर उन रिजल्ट्स को ह्यूमन पे अप्लाई करने की कोशिश करते थे। लेकिन पाइजेट्स ने कहा कि ह्यूमंस और ख़ास करके चिल्ड्रन अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और उनका मानना ये था कि बच्चों की सोच सिर्फ अडल्ट की सोच का छोटा वर्जन नहीं होता, बल्कि बच्चों की जो सोच होती है वो क्वालिटेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ज़रिए इवॉल्व करती है। इसी रिवोल्यूशनरी आइडिया ने पाइजेट्स को दूसरे साइकोलॉजिस्ट से बहुत ज़्यादा सेपरेट कर दिया और इसी वजह से उनकी रिसर्च ने एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों फील्ड्स में बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ा। जीन पाइजेट्स अपने बहुत बचपन से ही साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इवन 11 ईयर्स की एज में अल्बाइनो स्पैरो पे अपना पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया। इतनी छोटी सी एज में अपना एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश करवाना उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का जीता जागता सबूत था। जब वो टीन एज में थे तब तक वो एक रिस्पेक्टेड मालाकोलॉजिस्ट बन चुके थे, यानी वो जो शेल्स और स्नेल्स की साइंटिफिक स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं। उनके रिसर्च पेपर्स साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होते रहे और रीडर्स बहुत शौक से पढ़ते रहे। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि रीडर्स को ये भी नहीं पता था कि वो एक टीनेजर हैं। लोग उन्हें एक मैच्योर एक्सपर्ट समझकर उनका काम बहुत सीरियस लेते थे। आगे चलकर पाइजेट्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ नोशेंटल से पीएचडी इन जूलॉजी कंप्लीट की, लेकिन उसी दौरान एक और चीज़ उनके अंदर ग्रो कर रही थी, उनका इंटरेस्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि नॉलेज की असल नेचर और इसके फ़िलोसफिकल रूट्स के बारे में इंटरेस्ट। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी बायोलॉजिकल ट्रेनिंग और फ़िलोसफिकल इंटरेस्ट को कंबाइन करके एक नई रिसर्च डायरेक्शन ले सकते हैं। इसी इंटरेस्टिंग कंबाइनेशन ने उनको लीड किया टुवर्ड्स ह्यूमन थॉट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टडी, जहाँ पर उन्होंने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग थेरीज़ को डेवलप किया। अपनी न्यू डायरेक्शन को परस्यू करने के लिए पाइजेट्स ने सबसे पहले ज़ूरिश की साइकोलॉजी लैब में काम करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद वो पेरिस चले गए। पेरिस में उन्होंने अपना कैरियर एक नई डायरेक्शन में लेते हुए अल्फ्रेड बिनेट लेबोरेटरी ज्वाइन की और ये वही जगह है जहाँ पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग का काम स्टार्ट हुआ था। यहाँ पाइजेट्स का काम था चिल्ड्रन के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना, लेकिन टेस्टिंग के दौरान एक फैसिनेटिंग चीज़ उनके नोटिस में आई। वो टेस्ट के करेक्ट आंसर से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बच्चों की कंसिस्टेंट मिस्टेक्स में। उन्होंने देखा कि एक ही एज के बच्चे अक्सर एक जैसी एरर्स करते हैं और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनके एरर्स के पैटर्न भी सिस्टमेटिकली चेंज होते हैं। ये डिस्कवरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। इसी ऑब्जर्वेशन ने पाइजेट्स को रियलाइज़ करवाया कि चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो सिंपली अडल्ट की सोच का छोटा वर्जन नहीं होती, बल्कि उनकी रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है और हर स्टेज पर उनकी सोच एक नए शेप में आती है। और यही इंसाइट बन गई पाइजेट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडेशन, एक ऐसी थ्योरी जो आज भी साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों में डीपली इन्फ्लुएंशियल है। अगर हम जीन पाइजेट्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों फील्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रही। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो उनका चाइल्ड सेंटर्ड रिसर्च अप्रोच थी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उस ज़माने में ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट थे वो डायरेक्टली ह्यूमंस पे रिसर्च नहीं करते थे, वो किसी एनिमल पे, किसी बर्ड पे रिसर्च करते थे और फिर उनकी जो रिजल्ट्स थी वो पूरे जर्नलाइज करके ह्यूमंस पे अप्लाई कर देते थे। लेकिन जो पाइजेट्स थे उन्होंने सिस्टमेटिकली पहली रिसर्च बच्चों पे की और उनकी मिस्टेक्स, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को ऑब्जर्व किया
अगर हम उनके सेकंड मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो स्टेजेस ऑफ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बच्चा हर स्टेज पर अपने थिंकिंग स्टाइल बदलता है और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के ज़रिए प्रोग्रेस करता है। ये मॉडल बहुत फेमस है और बहुत सिग्निफिकेंट है। इसने एजुकेटर्स और साइकोलॉजिस्ट को एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया कि बच्चों की लर्निंग और थिंकिंग को किस तरह से समझना है और किस तरह से उसको इन्हेंस करना है। तीसरा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो उनका एक आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसके अकॉर्डिंग पाइजेट्स का मानना ये था कि बच्चा जो होता है वो नॉलेज का पैसिव रिसीवर नहीं होता, बल्कि एक एक्टिव लर्नर है जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्ट करता है। ये आइडिया मॉडर्न क्लासरूम्स में एक्टिव लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग जैसे मेथड्स को इंस्पायर करता है। चौथा कंट्रीब्यूशन पाइजेट्स का जो है वो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी पर है। उन्होंने एम्फोसाइज़ किया कि टीचर्स को बच्चों के डेवलपमेंटल स्टेज के मुताबिक टीचिंग करनी चाहिए, ना कि उन्हें इन्फॉर्मेशन रूट लर्निंग से फिल किया जाए। आज भी उनके आइडियाज़ करिकुलम डिज़ाइन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और क्लासरूम टीचिंग मेथड्स में डीपली एम्बेडेड हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो एपिस्टेमोलॉजी पर काम करना था। पाइजेट्स ने दिखाया कि नॉलेज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह अडॉप्ट और इवॉल्व करती है। एसिमुलेशन और अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट ने हमें यह समझने में हेल्प की है कि लर्निंग एक कॉन्स्टेंट डायनेमिक प्रोसेस है जो हमेशा चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हमारा जीन पाइजेट्स का जो बायोग्राफी है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है उसको डिटेल में पढ़ेंगे।